प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं हमारा 5th हिंदी 4th चैप्टर सोच अपनी अपनी। चित्र को देख के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए, यहाँ प्यारा सा एक चित्र दिया है जो बहुत ही अनदेखा है। यहाँ शहर में आपको ये नहीं दिखता है, बट हमको यहाँ पे दिखता है क्योंकि हम शहर से बाहर रहते हैं। तो इस तरह से ये इंसान जा रहे हैं जो हमारी गाय माता कहते हैं, उनको चराते हैं, उनको एकदम अच्छे से रखते हैं। नो मैटर कितने भी वो डर्टी हो जाते हैं, क्योंकि गाय उनको छू कर जाती है तो हमको डर्टी लगता है, बट उनको नहीं। उनके वाइट पैरवेश होते हैं, बट वो लोग बहुत ही खुशी खुशी गायों को चराते हैं, बकरियों को चराते हैं और भैंसों की देखभाल करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे, कूद रहे हैं और कुछ लोग फ्लावर्स के पीछे हैं, फूलों में ताक झाँक कर रहे हैं और अपने आप को प्रसन्न रखने की कोशिश में हैं। यहाँ जो दृश्य है जिसका है डैश, तो किसका है तो आपको बताना है। जिसका भी है आपको मुझे बताना है। तो किसका है? गांव का है। तो बहुत ही बढ़िया आपको आता है। फिर है, चित्र में किस समय का वर्णन किया गया है? चित्र में सुबह के समय का वर्णन किया गया है। देख लीजिए आप किस तरह से लिखा है। इनके जो काना मात्रा है बच्चों, वो अच्छे से लिखना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छे से लिखा है तो फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं। आप पे है। थर्ड है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए चरहाते हुए घोंसले की नकल पढ़ रहे हैं। नकल पढ़े हैं तो नकल कर रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं आप, क्योंकि सूरज निकला है, पक्षियाँ दाना चुगने निकली हैं और चरवाहा जो है वो घोंसलों में निकल गए, घासों में निकल गए हैं, ताकि वो उनके जो गाय भैंस है उनको वो खाना खिला सके, चरवा सके। कौन अपने घोंसलों से निकल पड़े हैं? तो आंसर हमारा है पक्षी, क्योंकि घोंसले उन्हीं के होते हैं। तो यहाँ पे पेज नंबर 21 पे हमने फिनिश किया है और झटपट हम देख लेंगे बच्चों, क्योंकि पेज पर देख के ही आपको लिखना है। तो बुक आइडियल बुक की 23 पेज है जो उन्हीं के बारे में बताऊंगी और 24 पे हम देखेंगे चित्र में 6th वाला। चित्र में किसके लम्हे लम्हे पेड़, लंबे लंबे पेड़ दिखाई दे रहे हैं? तो लंबे लंबे पेड़ किनके हैं? चित्र में नारियल के लंबे लंबे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। घर के पीछे नारियल के पेड़ हैं। तो बी 2। चित्र में किसने घर दिखाई दे रहे हैं? कितने घर दिखाई दे रहे हैं? चित्र में 5 घर दिखाई दे रहे हैं। तो 5 पे आपको राइट करना है, 5 आपको लिखना है। अच्छे से देख लीजिए कैसे लिखा है। 10, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? सूरज निकलने पर चारों ओर उजाला फैल जाता है और अंधेरा दूर हो जाता है। ठीक है। पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसलों से निकल पड़े हैं। चरवाह के हाथ में क्या है? चरवाह के हाथ में लाठी है। फिर 13 वाला है, चरवाह किसके लेकर चरवाने के लिए निकल पड़े? देखिए, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो आपको अपनी समझ दौड़ानी है बच्चों, क्योंकि मिस्टेक्स हो सकती है। हम भी आज आपको भले छुट्टी हो या कुछ हो, हम आ जाते हैं आपके पास ताकि हमारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ पाए, लिख पाए। तो अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक इधर उधर है तो आप अवॉइड कीजिए।
चरवा किसको लेकर, किसको है ना, लेकर चरने के लिए निकले हैं। तो वो है गाय, गाय को लेकर निकले हैं। फिर है चरवा क्या सोचते होंगे, चरवा के पीछे कौन खड़ा है, चरवा के पीछे गाय खड़ी है। फिर सैम्पल आंसर दिया है, आप अपने तरह से भी लिख सकते हो। चरवाह क्या सोचते होंगे, सोचकर बताइए। चरवाह सोचते रहे होंगे कि यहाँ नज़दीक में कैसे कौन, नज़दीक में कौन सी जगह होगी जहाँ गायों से ज़्यादा घास मिलेगी, वह जंगल की ओर जाए और या नदी की ओर। तो वो हमेशा ये सोचने में लगा रहता है चरवा कि कहाँ से कहाँ उनको अच्छी वाली घास मिले, ताकि अच्छी घास खाएंगे तो अच्छा दूध देंगे गाय। तो बगीचे में कौन कौन खेल रहा है, बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। फिर है बगीचे में कितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो कितने बच्चे हैं हमारे बी 3। फिर है बच्चे तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं, तो कितने हैं। तुम बगीचे में होते तो क्या करते, तो आपको लिखना है बगीचे में अगर आप होते तो क्या करते। कुत्ता क्या सोच रहा है होगा, सैम्पल आंसर, कुत्ता सोच रहा होगा कि मैं किस ओर जाऊं, यह आदमी कहाँ जा रहा है और इसके साथ जाऊं या नहीं, कहीं यह मुझको मार कर भगा तो नहीं देगा। तो कुत्तों को ये परेशानी होती, क्योंकि बच्चों आपके मेरे जैसे नहीं होते, सब रोटी देने वाले कुछ गंदे लोग होते हैं, वो कुत्तों को मारते हैं, पीटते हैं और बहुत अत्याचार भी कर लेते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसे कभी देखें तो आप उनको टोकना कि भैया आप मुख्य जीव को मत मारो, क्योंकि वो आपको कुछ बिगाड़ेगा नहीं, आपको उनको बड़ा करना है और अच्छे से खाना खिलाना है। आपके घर तो वो आता नहीं है खाने, अगर आप खाना भी डालोगे, रोटी डालोगे तो आपकी वो बदले में सुरक्षा करेगी। तो पेज नंबर 25 में आइडल बुक के पेज नंबर बोलूँगी बच्चों, तो प्लीज़ आप करेक्शन करते रहना, क्योंकि यहाँ पे कुछ और लिखा है। बनते वक्त इनके कम पेपर्स होते हैं, इसलिए इनका पेज नंबर अलग है। मैं आइडल बुक का पेज नंबर बोलूँगी जो कि है 25। जिस क्रिया से प्रकृति को फ़ायदा होता है उसके सामने का और किस क्रिया की प्रकृति को नुकसान होता है उसके सामने का चीर्ण कीजिए। तो वो है लोग पेड़ काटते हैं, तो रॉन्ग, तो लोग पेड़ काटने नहीं चाहिए। तो जिस क्रिया में प्रकृति के फ़ायदे हैं उसी को आप टिक करोगे, नुकसान है उसको रॉन्ग करना है। तो नेक्स्ट है हम हर साल पेड़ पौधे लगाते हैं, तो इट इज़ क्या है, राइट है। किसान खेतों में कुदरती खाद डालते हैं, तो इट इज़ राइट। लोग ट्रैफिक सिग्नल बंद होने पर भी वाहन चालू रखते हैं, तो रॉन्ग है। कमरे में के बाहर निकलते समय किसी न किसी को होने पर लाइट और पंखे बंद करने चाहिए, राइट। लोग पानी का अपव्यय करते हैं, अपव्यंग करते हैं, तो रॉन्ग है। वेस्ट नहीं करना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये हिंदी है, भाषा है, तो हमें इंग्लिश ज़्यादा हम पढ़ते हैं, इसलिए ये शब्द हमसे नहीं पढ़ पाते, तो भी आपको इसको बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस करना है और अच्छे से पढ़ना है। कचरा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, राइट। तो ये सब अगर हम करेंगे तो बच्चों हम हमारे भारत देश को, हमारी सिटी को बहुत क्लीन और ग्रीन रख सकते हैं। चित्र के आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए, तो बहुत ही अच्छा है ये चित्र देख लीजिए।
तो पेज नंबर आपका है 26। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्यापारी क्या ले जा रहा है? व्यापारी टोपियों ले जा रहा है। पेड़ के ऊपर कौन है? पेड़ के ऊपर बंदर है। व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। व्यापारी क्या कर रहा है? व्यापारी पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। बंदरों ने टोपियों का क्या किया है? बंदरों ने टोपियों क्या पहन ली है? टोपियों न दिखने पर व्यापारी ने क्या किया है? टोपियों न दिखने पर व्यापारी ने ऊपर देखा तो बंदरों ने अपनी टोपियाँ के लिए व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी है। तो 6, बंदरों ने टोपियों का क्या फेंक दिया है? तो व्यापारी को टोपी उतार कर फेंकते देख अपनी नकल करने हुए बंदरों ने भी टोपियाँ फेंक दी है। ठीक है, तो उन्होंने भी ये फेंक दी है और इन्होंने भी उठाई है और फिर बाद में ये भागे हैं। चित्र में दी गई कहानी लिखिए और उसके उचित शब्दों पे शीर्षक दीजिए। तो एक टोपी बेचने वाला व्यापारी गांव में टोपियां बेच रहा था। एक दिन दोपहर को के समय जंगल में जा रहा था तो कि उसके थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर उसकी टोपियों को वो टोपी की एक तरफ रख दी थी। थोड़ी देर के में उसने नींद आ गई। फिर उसने पेड़ के पर कुछ बंदर बैठे देखे। अपनी नकलची स्वभाव के कारण सभी बंदरों ने भी टोपी पहन ली। फिर सभी बंदर मस्ती में उछल कूद करने लगे तो उसकी उछल कूद से व्यापारी की नींद खुल गई और उसने टोकरी में देखा तो एक भी टोपी नहीं थी। तो इसके कारण वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और वह सोचने लगा कि टोपियाँ किस तरह ये वापस मिलेगी। तो वह अपनी सिर पे टोपियाँ उतार के सोचने लग गया कि फिर सुझाने लगा तो उसने देखा कि बंदर ने भी वैसे ही करने लगे। व्यापारी को एक उपाय सूझा। उसने जानबूझकर बंदरों को देखते हुए अपनी टोपी टोकरी में फेंक दी। तो बंदरों ने भी यही उचित नकल की और अपनी अपनी टोपी फेंक दी। व्यापारी ने तुरंत सभी टोपियों को टोकरी पे डाल दी और वहाँ से चला गया। तो शीर्षक है बंदर और टोपी वाला। तो इसके साथ हमारा ये प्यारा सा सेशन यहीं ख़त्म होता है। मैं नया चैप्टर लेके आऊँगी, चैप्टर 5 चिड़ियाघर की सैर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।